लिपस्टिक और काजल लगाने वाली औरतें इस वीडियो को जरूर देखें। एक पुरानी कहावत है कि औरत चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नर्क, क्योंकि हमारे समाज की मान्यता है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है और औरत घर की लक्ष्मी मानी जाती है। हर व्यक्ति की सुख सुविधा पूरी तरह से औरत पर निर्भर करती है। पति की किस्मत को बनाना या बिगाड़ना एक पत्नी के यानी कि औरत के हाथ में होता है, लेकिन जाने अनजाने में कई बार घर की औरतें ऐसी गलतियां करती हैं जिसकी वजह से पूरा का पूरा परिवार, पूरा का पूरा घर बर्बाद हो सकता है और कंगाली के रास्ते पर चला जाता है। पति कंगाल हो सकता है। सुहागिन औरतों के लिए कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें औरतों को कभी भी नहीं करने चाहिए। कौन है वो काम जो औरतों को नहीं करने चाहिए? इस बात की पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। कहते हैं कि औरतें घर की लक्ष्मी हैं, ऐसे में उन्हें कोई ऐसा काम होता है जिसको नहीं करना चाहिए, नहीं तो घर में लक्ष्मी माता रूठ करके चली जाएंगी। औरतों को कभी भी झाड़ू को पैरों से नहीं मारना चाहिए, मतलब झाड़ू में पैर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर से माता लक्ष्मी रूठ करके चली जाती हैं। घर में दरिद्रता आती है। घर में चाहे जैसी स्थिति हो, कभी भी किसी औरत को झाड़ू का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का कारक माना जाता है। इसीलिए झाड़ू को हमेशा ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां पर ना तो किसी का पैर लगे और ना ही आते जाते किसी की नज़र पड़े। औरतों को घर में जूठे बर्तन रख करके नहीं सोना चाहिए। जूठे बर्तन रख करके सोने से भी माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा रूठ करके चली जाती हैं। आपकी ये आदत आपके घर में गरीबी लाती है और आपके दुखों का कारण बनती है। खास करके जले हुए बर्तन जैसे तवा, कढ़ाई, भगोना, इसे ज़रूर साफ कर लेना चाहिए। आप चाहें कितनी भी थकी हुई क्यों ना हो, इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे बर्तनों को साफ सफाई से धो करके ही रात को सोया जाए। ऐसा करने से लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर पर हमेशा बनी रहेगी। सुहागिन औरतें सबके लिए भाग्य का कारण बनती हैं या दुर्भाग्य का भी कारण बन सकती हैं। दूसरी बात है कि जितनी भी सुहागिन औरतें हैं उनको सिंदूर हमेशा लगाना चाहिए। ये उनके सौभाग्य का कारण होता है और सौभाग्य की निशानी होती है। ध्यान रखना चाहिए कि वो औरत जो भी सिंदूर लगाती है, सिंदूर की डिब्बी में जिस सिंदूर दानी से सिंदूर लगाती है वो कभी किसी दूसरी औरत को नहीं देना चाहिए। चाहे वो आपकी कितनी भी सगी रिश्तेदार क्यों ना हो, चाहे बहन हो, चाहे भाभी हो, चाहे कोई घर की दूसरी औरत हो, चाहे माँ ही हो, कोई भी हो, लेकिन अपना सिंदूर किसी और को नहीं देना चाहिए। सिंदूर दूसरों के साथ कभी भी साझा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपके और आपके सुहाग यानी कि आपके पति पर बहुत बुरा असर पड़ता है। पति के ऊपर कंगाली आ सकती है, ये कंगाली का कारण बनती है। इसके अलावा आप अपनी पहनी हुई चूड़ियाँ, कंगन, पायल, बिछिया, मंगलसूत्र जैसे सुहाग की निशानियाँ भी किसी और को कभी ना दें। ऐसा करना बेहद अशुभ माना जाता है। आप अपने माथे पर लगाई हुई बिंदी को किसी के साथ ना साझा करें और ना ही किसी को उधार दें, यह आपकी बर्बादी का कारण बनता है। मान्यता है कि अपने श्रृंगार या सुहाग का सामान किसी के साथ नहीं बांटना चाहिए। इससे पति का प्यार कम होने लगता है, पति के ऊपर कंगाली आती है, पति पत्नी के रिश्ते में खटास आने लगती है, दरार पड़ने लगती है। तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और जब औरतें मेकअप करती हैं, बहुत सारी औरतें मेकअप की शौकीन होती हैं, ऐसे में आप लिपस्टिक और काजल तो ज़रूर लगाती होंगी, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें औरतों के मेकअप का सबसे ज़रूरी भाग हैं। आप जब आँखों में काजल लगाती हैं या अपने होठों पर लिपस्टिक लगाती हैं तो आपकी खूबसूरती बढ़ जाती है। चार चांद लग जाते हैं आपकी खूबसूरती में। आपकी खूबसूरती आपके पति को आपकी तरफ आकर्षित करती है और आपके प्रति, उनके प्रति आपके प्यार को ये दर्शाती है और आपके लिए उनका प्यार भी बढ़ने लगता है। आपके बीच नज़दीकियाँ भी बढ़ने लगती हैं। तो लिपस्टिक और काजल लगाना गलत नहीं है, लेकिन हमेशा इसका उद्देश्य अपने पति को दिखाने के लिए होना चाहिए कि मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ, मैं काजल लगा रही हूँ, मैं ये अपने पति को खुश करने के लिए, उनको दिखाने के लिए, उनके सामने अपने सौंदर्य को प्रदर्शित करने के लिए लगा रही हूँ, दुनिया में और किसी के लिए नहीं लगा रही हूँ। एक बार सच्चे हृदय से जयकारा लगाइए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।